हेलो फ्रेंड्स, मैं शुभम तिवारी आज आपके लिए अल्फाबेट का लेक्चर 3 लेकर आया हूं। लास्ट क्लास में या कल के क्लास में हम लोगों ने अल्फाबेट का बेसिक क्वेश्चंस को डिस्कस किया था और आज के क्लास में हम लोग उसी के नेक्स्ट टाइप की ओर मूव कर रहे हैं जिसका नाम है पेयर ऑफ लेटर्स। जिसका नाम है पेयर ऑफ लेटर्स, मतलब हमको यहां पे पेयर निकालना है लेटर्स का, जोड़ा। पेयर का मतलब क्या होता है? जोड़ा। और इसी को समझने के लिए हम लोग अपने पहले क्वेश्चन को लेकर आते हैं और पहले क्वेश्चन के हेल्प से हम लोग इस टॉपिक को, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे बैंकिंग एग्जामिनेशन के लिए, सीजीएल के लिए, कैट के एग्जामिनेशन, एमबीए के एग्जामिनेशन में जब आप जाएंगे तो पेयर ऑफ लेटर से एक सवाल तो मिनिमम रहता ही रहता है आपको। जैसा कि आपके डेस्कटॉप पे अभी आपको दिख रहा होगा कि एक क्वेश्चन लिखा गया है जिसमें जो उसका वर्ड है, सो देखिए कैसे लिखा गया है उसको कि हाउ मेनी सच पेयर ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड क्रॉनिकल, ईच ऑफ विच हैज एज मेनी लेटर्स बिटवीन देम एज इन द इंग्लिश अल्फाबेट। बोला है कि शब्द क्रॉनिकल में ऐसे कितने अक्षर युग्म है, शब्द क्रॉनिकल में ऐसे कितने अक्षर युग्म, युग्म का मतलब जोड़ा, ऐसे कितने अक्षर युग्म है जिनके बीच उतने ही अक्षर आते हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। अब यहां पे है कि भाई ये तो लिख दिया गया सेंटेंस है, क्वेश्चन का ये भाषा है, बट इसको समझने के लिए हम लोगों को थोड़ा सा इसके स्टेप 1 की ओर मूव करना होगा कि अगर हमको क्रॉनिकल में पेयर निकालना है, एक वर्ड दिया गया क्रॉनिकल और पेयर पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले दिए गए वर्ड के प्रत्येक लेटर का प्लेस वैल्यू या पोजीशन लिख देंगे। जिनको पोजीशन याद नहीं है या कभी पढ़े नहीं है वो हमारे अल्फाबेट का लेक्चर 1 को अब देखिएगा, उसमें बहुत डिटेल्ड वे में पोजीशन याद कैसे करते हैं, क्या होता है पोजीशन, ये सब आपको वहां पे मिल जाएगा। चलिए थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। सी का पोजीशन 3, एच का 8, 18, 15, 14, 9, 3, 12 और 5। अब इसमें बोला पेयर निकालो, तो पेयर निकालते हैं कैसे? बहुत सिंपल सा तरीका है, बस मेरे बातों को ध्यान से देखिएगा, 1 मिनट के लिए समझ में आ जाएगा पेयर निकालने का तरीका। देखिए, पहला लेटर से काउंटिंग शुरू करो, पहला लेटर के पोजीशन से। जैसे 3 है, सी का पोजीशन 3 है, अब काउंटिंग करना है बस। और जो काउंट कर रहे हैं वो उसी जगह पे है तो वो पेयर बना देगा। जैसे 3 के बाद 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, कोई भी काउंटिंग अपने जगह पे था क्या? देखो 3 के बाद 4 यहां नहीं है, यहां 8 है, 4 के बाद 5 यहां 18 है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, कोई पेयर नहीं बना। फिर अब दूसरे लेटर से 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, नो पेयर। 18 से 19, 20, 21, 22, 23, 24, कोई पेयर नहीं। 15 से 16, 17, 18, 19, 20, 14 से 15, 16, 17, 18, 9 से 10, 11, 12, 3 से 4, 5। हाँ देखो एक पेयर दिख रहा है हम लोग को, सी और ई, सी और ई। पहला पेयर मिला हम लोग को सी और ई। कैसे मिला? देखो 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 5 यहां पे है, एक पेयर बन गया सी और ई। अब ये तो हम अभी समझ रहे हैं, अभी और भी पेयर निकलेगा लेकिन थोड़ा सा आपका समझ लेंगे यहां पे कि अब ये तो समझ रहे हैं कि सी और ई एक पेयर है। अब ये क्वेश्चन को कैसे सेटिस्फाई करता है और क्वेश्चन को कैसे हम समझेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। रीजनिंग इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कोई ट्रिक नहीं होता भाई, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। प्रैक्टिस करेंगे आप, रीजनिंग के बादशाह बन जाएंगे आप। चलिए थोड़ा सा देखते हैं हम लोग इसको समझने के लिए। थोड़ा सा अल्फाबेट यहां लिखते हैं, ई, एफ, जी, एच, पूरा नहीं लिखूंगा, बस हल्का सा।
अब देखिए, अब सर ने बोला कि सी और ई एक पेयर है, पेयर कैसे निकालते हैं ये भी समझ गए। अब क्वेश्चन को सेटिस्फाई करो। सी और ई के बीच में यहां कितना लेटर है? एक लेटर है। अल्फाबेट में भी सी और ई के बीच में कितना लेटर होता है? एक लेटर होता है। यही तो क्वेश्चन बोला है कि फाइंड सच पेयर्स ईच ऑफ विच हैज एज मेनी लेटर्स बिटवीन देम एज इन द इंग्लिश अल्फाबेट। अब ऐसे युग्मों को निकाले, अब ऐसे जोड़े को निकाले इस क्रॉनिकल से जिनके बीच क्रॉनिकल में जितना लेटर है या इस वर्ड में जितना लेटर है उतना ही उन दोनों के बीच में अल्फाबेट में भी होना चाहिए। क्वेश्चन तो समझ में आ गया, बनाने का तरीका भी समझ गए हैं। जो भी वर्ड दिया गया है उसका पोजीशन लिख देना है और काउंटिंग करना है, और जहां पे काउंट अगर मिल जाए तो वो पेयर बना देता है। क्रॉनिकल में लेफ्ट से राइट की और जब हमने काउंट किया तो एक पेयर मिला, बट जब टोटल पेयर निकालने के लिए क्वेश्चन में बोला जाए तो हम लोग को बोथ डायरेक्शन से चेक करना है, लेफ्ट से राइट भी और राइट से लेफ्ट भी। चलो शुरुआत करते हैं 5 से। अब 5 6 7 8 9 10 11 12 13 कोई पेयर नहीं। 12 से 13 14 15 16 17 18 19 कोई पेयर नहीं। 3 से 4 5 6 7 8 हाँ एक और पेयर बन गया हमारा क्रॉनिकल में, C और H। एक और कौन सा पेयर बन गया? C और H। कौन सा पेयर बन गया? C और H। C और H के बीच में देखो 1 2 3 4 अक्षर है। C और H के बीच में कितना अक्षर है? 4। अल्फाबेट में भी देखो तुम, C और H के बीच में कितना अक्षर है भाई? 4 अक्षर है। अल्फाबेट में भी देखिए C और H के बीच में कितना अक्षर है? 4 अक्षर है आपका। फिर नेक्स्ट, अब 9 से 9 10 11 12 13 14 नो पेयर। 14 15 एक और ये भी तो पेयर बनाएगा। NO इन दोनों के बीच में 0 संख्या है, कोई नहीं है। जैसे ये अल्फाबेट में होते हैं वैसे ही यहां भी दिए गए हैं NO, मतलब एक और पेयर बन गया N और O, कॉमा। अब देखिए 16 17 18 कोई पेयर नहीं। 15 से देख लो 15 16 17 18 नहीं, 18 नहीं, नहीं नहीं। मतलब क्रॉनिकल में टोटल पेयर कितने हैं? 3। क्रॉनिकल में टोटल पेयर कितने हैं? 3। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 में देखिए 3 लिखा गया है, तो क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया। एक क्वेश्चन और देखते हैं जिससे इसको और समझते हैं हम लोग थोड़ा सा, वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। सेम क्वेश्चन है, बस वर्ड बदल दिया गया है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे अभी दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा क्या है? सेम क्वेश्चन है, वर्ड बस चेंज हो गया है। पहले क्रॉनिकल था, अब ट्रिब्यूनल है। ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल। चलिए पेयर सबसे पहले क्या करते हैं? पोजीशन लिखते हैं। अब हम लोग एक स्टूडेंट के जैसा मैं आपको बना के दिखलाता हूं कि एक विद्यार्थी इसको कैसे बनाता। पोजीशन लिख देता, काउंट कर लेता जल्दी जैसे। देखो 20 21 22 23 24 25 26 आ गया, काउंटिंग खत्म। ये भी ध्यान रखना 26 के बाद काउंटिंग करेंगे। 18 के बाद 19 20 21 चलो एक पेयर बन गया। R और U छोड़ेंगे नहीं, 18 शुरू किया लास्ट तक जाएंगे। 18 19 20 21 एक पेयर बना दिए। 22 23 24 कोई पेयर नहीं बनेगा। अब 9 से शुरू करो। 9 10 11 12 13 14 2 से कोई नजदीक में बड़ा है क्या? नहीं काउंट करेंगे। 21 से कोई नजदीक में बड़ा है क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर में? नहीं। 14 से कोई बड़ा है क्या? नहीं। 1 से नहीं। मतलब लेफ्ट से राइट में कितना पेयर बन गया? एक पेयर, R और U। अब राइट से लेफ्ट चलो 12 13 14 L और N। बट ध्यान दो 12 13 14 एक पेयर तो बन गया, तो क्या 12 को अब छोड़ देना है? नहीं। जिस लेटर से शुरू किया है उससे लास्ट तक जाएंगे। हो सकता है और पेयर मिल जाए हम लोगों को 12 से। 12 13 तो इधर आ जाता हूं, देखो क्या है 12 13 14 एक पेयर बन चुका है। 15 16 17 18 यही बात हम चर्चा कर रहे थे कि अब यहां पे क्या है आपका कि अगर हम यहीं पे छोड़ देते तो एक पेयर हमारा छूट जाता। अब हम लोग यहां से क्या करेंगे इसको? अब हम लोग यहां से 18 पे आ जाएंगे, मतलब एक और पेयर बन जाएगा। कौन सा पेयर बन जाएगा? तो L और R एक और पेयर बन गया। क्या बन गया? L और R। अब चलो 12 से तो हो गया, अब 1 से काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 नहीं। 14 15 16 17 18 हाँ एक और पेयर बनेगा
एन और आर, एक और पेयर बनेगा एन और आर, एन और आर 21, 22, 23, 24, 25, 2 से नहीं, 9 से नहीं, 18 से नहीं। मीन्स व्हाट कि ट्रिब्यूनल में हमारा कितना पेयर बना, 4 पेयर बना। ट्रिब्यूनल में कितना पेयर बना, 4 पेयर बना। और उम्मीद करते हैं कि पेयर ऑफ लेटर से अब आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने जा रहा है। चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है वर्ड फॉर्मेशन, जिसका नाम है वर्ड फॉर्मेशन। और इसी को समझने के लिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए कौन सा क्वेश्चन है वो। जो चीज भी आप लगातार एक बार में नहीं समझ पाए, उसको दूसरा बार, तीसरा बार, चौथा बार आपको जब तक समझ में नहीं आए तब तक उसको देखते रहिए। क्योंकि आप अगर ये चाहते हैं कि एक दिन में ओवरनाइट अगर हम एक्सपर्ट बन जाएं, ये नहीं हो सकता है सर। हम लोग बेस्ट दे रहे हैं, बट आपको भी लगातार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आपने एक इंग्लिश में कहावत सुना होगा आपको कि कांस्टेंट डिपिंग वियर्स द स्टोन, बूंद बूंद से गिरता हुआ पानी पत्थर पे भी निशान छोड़ देता है। मतलब लगातार मेहनत करना होगा आपको, तब जाकर के आप इसमें बादशाह बन सकते हैं, किंग बन सकते हैं आप इसमें, किसी भी सब्जेक्ट में। लेकिन अगर आप मेरा रीजनिंग पढ़ रहे हैं अगर आप, तो बस आप कुछ मत, जितना देर वीडियो चले उसको 1 से 2 बार देख लो, आपको समझ में आ जाएगा, गारंटी है। नहीं समझ में आए कमेंट बॉक्स में बता देना, नहीं समझ में आया तुमको, हमें स्पेशली तुमको हम बताएंगे, जितना बार तुम पूछोगे उतना बार। चलो देखो नेक्स्ट। अब हमारे पास नेक्स्ट टाइप है हमारा वर्ड फॉर्मेशन। वर्ड फॉर्मेशन, वर्ड का मतलब शब्द, फॉर्मेशन का उत्पत्ति, शब्दों की उत्पत्ति, शब्द को उत्पन्न करना है हमको, बनाना है शब्द हमको यहां पे। और उसी के लिए क्वेश्चन नंबर 3 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 3 कि हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द फर्स्ट, फोर्थ, 7th एंड 11th लेटर इन द वर्ड सुपरफ्लस। चलो एक वर्ड दिया गया है हमारे पास, SUPERFLUOUS, एक वर्ड दिया गया हमारे पास सुपरफ्लस। अब क्या बोला है कि शब्द सुपरफ्लस के पहले, चौथे, 7वें और 11वें, बोला है कि शब्द सुपरफ्लस के फर्स्ट, 4th, 7th और 11th, बोला है कि हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड कैन बी मेड बाय द लेटर्स, कौन कौन सा, तो फर्स्ट लेटर, 4th लेटर, 7th लेटर और 11th लेटर ऑफ द वर्ड सुपरफ्लस। बोला है कि सुपरफ्लस के इन चारों शब्दों से, कौन कौन सा शब्द, कौन कौन सा, माफ कीजिए शब्द नहीं, अक्षर, चारों अक्षरों से, कौन कौन सा भाई, SELS। बोला है कि इन 4 लेटर्स से हम लोग कितने मीनिंगफुल वर्ड बना सकते हैं, यही आपसे पूछा जा रहा है। और भी क्वेश्चन में है कि राइट द फर्स्ट लेटर ऑफ दैट इज योर आंसर, अदरवाइज एक्स इज योर आंसर। बोला है कि अगर आप इसको इन चारों लेटर से कोई वर्ड बन जाता है, कोई अर्थपूर्ण शब्द बन जाता है, तो उसका पहला लेटर ही आपका आंसर होगा। जो भी वर्ड बनेगा उसका पहला लेटर आपका आंसर होगा। और अगर कोई वर्ड नहीं बनता है तो आपका आंसर एक्स होगा, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर 5 में दिया गया है। तो चलो देखते हैं कि क्या SELS से कोई वर्ड बना सकते हैं। एकदम बना सकते हैं, मीनिंगफुल वर्ड बनता है LESS। कौन सा वर्ड बनता है, लेस, कम, पढ़े होंगे आप लोग। तो यहां पे SELS से एक ही वर्ड बन सकता है इंग्लिश का, वो कौन सा है, आपको वर्ड बहुत सारा बनेगा लेकिन मीनिंगफुल वर्ड एक ही बनेगा। कौन सा भाई, तो वह लेस। और अगर कोई वर्ड बनेगा तो क्वेश्चन का डिमांड है कि भाई इसका पहला लेटर आपका आंसर होगा, और पहला लेटर क्या है, L। मतलब ऑप्शन नंबर 2 हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है, क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज L। कोई दिक्कत,
आ गया समझ में कि वर्ड फॉर्मेशन में दो तरह से सवाल पूछता है। एक तो ये वाला टाइप हो गया कि एक बड़ा वर्ड दे देगा, उसमें से कुछ लेटर्स को बाहर निकलवा करके तब आपसे क्वेश्चन बोलेगा, वर्ड बनाने के लिए बोलेगा। और इसी में एक टाइप से और सवाल पूछा जाता है, लेकिन हम चाहते हैं कि इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। सेम लैंग्वेज भी लगभग सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है। एक वर्ड यहां पे चेंज कर दिया है, वर्ड दे दिया है ट्रेडिशनल। चलो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन बोला है कि इफ इट इज पॉसिबल टू मेक ओनली वन मीनिंगफुल वर्ड विथ द सेकेंड, सेवेंथ एंड 10th and the 11th letter of the word traditional, what will be the second letter of the word? If no such word can be formed, then give X as your answer. If only two such word can be formed, then give Y as your answer. If more than two such word can be formed, then Z is your answer. बोला है कि इस ट्रेडिशनल के कौन कौन सा बोला है आपको, तो बोला है क्या चीज आपको, ट्रेडिशनल के सेकेंड, सेवेंथ, 10th और 11th। सेकेंड आर हो गया, 3 4 5 6 7th, 8 9 10 10th और 11th। मींस कौन कौन सा हो गया, RIAL। बोला है कि अगर आपको ट्रेडिशनल के इन 4 लेटर्स से RIAL से अगर कोई मीनिंगफुल वर्ड बन सकता है, मतलब अगर मान लो कि हम लोग से कोई एक ही वर्ड बना तो उसका दूसरा लेटर हमारा आंसर होगा। अगर वो फिर बोलता है कि अगर नो सच वर्ड कैन बी फॉर्म देन गिव आंसर एक्स, इफ मोर देन वन सच वर्ड कैन बी फॉर्म, या 2 से ज्यादा वर्ड बन जाता है तो गिव आंसर जेड। चलो हम लोग देखते हैं कि RIAL रियाल। अब एक बच्चा, क्या रियाल कोई शब्द है क्या, मॉनेटरी का सऊदी अरबिया की करेंसी है ये, लेकिन रियाल वर्ड नहीं है। अब रियाल तो एक लीरा भी तो होता है, LIRA, इटली की करेंसी होती है, वो करेंसी है, ये शब्द नहीं है। मीनिंगफुल वर्ड का मतलब होता है कि जैसे ही डिक्शनरी में उसका वर्ड डाले उसका मीनिंग मिल जाना चाहिए। जैसे स्कूल, विद्यालय मीनिंग होता है, क्लास कक्षा, इसका अर्थ है भाई। लेकिन रियाल इज नॉट अ वर्ड, इट इज अ करेंसी। लीरा इज नॉट अ वर्ड, इट इज अ करेंसी। वर्ड कितना बनेगा इससे, चलो देखते हैं। वर्ड कितना बनेगा, तो एक बन जाएगा रेल, RAIL, जानते हैं ना भाई, रेल सब लोग जानता है। एक बन जाएगा लायर, LIAR, लायर, झूठा, लायर पढ़े होंगे। एक बन जाएगा क्या चीज भाई, एक और बन जाएगा, क्या बन जाएगा, तो लेयर, LAIR, लेयर। अब लेयर जो इंग्लिश में जिनका स्ट्रॉन्ग हो समझ रहे होंगे, नहीं तो इस पे वर्क करना होगा हम लोग को। एक लेयर होता है LAYER, लेयर मतलब सतह, परत, लेकिन ये लेयर मतलब होता है गुफा या मांद, इसको बोलते हैं। मतलब यहां पे हम लोग का 3 वर्ड बन गया और मैक्सिमम बोला था कि अगर 2 से ज्यादा बन जाए तो आंसर जेड दे दीजिए। तो भाई 2 से ज्यादा बन गया कि नहीं बन गया, तो आंसर हो जाएगा जेड, जो कि है ऑप्शन नंबर 5, जो कि है ऑप्शन नंबर कौन सा है, 5। एक और क्वेश्चन, अब वर्ड फॉर्मेशन का एक और टाइप है, जो कैसा है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, बोला है कि हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स कैन बी मेड बाय द लेटर्स EDOM। बोला है कि हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स कैन बी made by the letters EDOM using each letter once in each word। बोला है क्या चीज आपको कि using each letter once in each word, मतलब इन चारों लेटर का केवल एक बार प्रयोग करते हुए आप अंग्रेजी के कितने अर्थपूर्ण शब्द बना सकते हैं। चलो जल्दी से बनाते हैं। कौन कौन सा बनेगा, MODE, मोड। कौन कौन सा बनेगा, DOME, डोम, गुंबद।
कौन बनेगा? डेमो, DEMO, डेमो। टोटल कितना वर्ड बनेगा? 3। टोटल कितना वर्ड बनेगा? 3। मतलब याद रखिए, वर्ड फॉर्मेशन का जब भी इस तरह का सवाल आए तो इसको स्मार्टली बनाना है, और अगर आपको लगता है कि आप 100% या 500% कंफर्म नहीं है इस क्वेश्चन में, तो ऐसे सवालों को आप एक सवाल स्किप कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने गलत बना दिया तो भाई वो तो आंसर नहीं आएगा, साथ साथ कुछ निगेटिव भी लेकर जाएगा। इसका कोई ट्रिक नहीं है। वर्ड फॉर्म, कुछ लोग बोलता है सर परमुटेशन कॉम्बिनेशन से नहीं बना सकते। भाई फैक्टोरियल सॉल्व करके वो कॉम्बिनेशन निकाला जाता है कि कितना संख्याओं का वैसा कॉम्बिनेशन निकलेगा। यहां बोला है कि कितना मीनिंगफुल वर्ड हो सकता है, इसलिए हम लोग इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, ये प्रैक्टिस बेस्ड है। बट अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, अगर 2-4-5 साल का सवाल अगर बना लेते हैं, तो लगभग इसमें रिपीटेड क्वेश्चन आता है। चलिए हमारे पास अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारा, वो अब हम लोग आ रहे हैं एक अगले टाइप की ओर, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, खास करके क्लर्कियल एग्जामिनेशन जब भी देने जाते हैं तो वहां पे बैंकिंग के क्लर्क में जाएंगे एग्जाम देने के लिए, SBI या IBPS क्लर्क का एग्जाम दे रहे हैं, तो वहां पे इससे 5 नंबर का सवाल पूछा जाता है भाई। तो आप समझ रहे होंगे कौन से टाइप के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं सीरीज के बारे में। हम लोग किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं? सीरीज के बारे में। जो रेगुलर सीरीज होता है हमारा तीसरा टाइप, और आज के वीडियो का हमारा अंतिम टाइप चल रहा है, बट ये इंपॉर्टेंट है। ये सीरीज, SERIES सीरीज, श्रृंखला के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसको समझने के लिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे होगा, और आप देखिए इसमें लिखा गया है कि स्टडी द अरेंजमेंट केयरफुली देन आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, या स्टडी द सीरीज केयरफुली देन आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए हम लोगों को एक सीरीज हम लोग बोर्ड पे लिख रहे हैं। देखिए थोड़ा इसको देखिएगा ध्यान से। एक सीरीज है हमारे पास, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, QR 4 $3 K H 1 M D 5 @N E J 8 I H T V U % W 6 * B A 7 2 F P। ये एक सीरीज है, पूरा लाइन से सीरीज है ये। अब इसी सीरीज पर बेस्ड आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन पूरा दिख रहा होगा आपको। इसी सीरीज पर बेस्ड हमसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बहुत आसान होता है इसको बनाना, और आराम से 5 नंबर आप 1 से 1.5 मिनट में स्कोर कर सकते हैं। क्लर्कियल में खास करके भाई जो लोग भी क्लर्क के लिए एकदम प्रिपेयर्ड है कि हमको बैंक का क्लर्क ही निकालना है, तो ये सवाल आपके लिए संजीवनी हो सकता है। ये आपके लिए 5 नंबर लेकर आएगा, वो भी 1 से 1.5 मिनट में ऐसे सवालों को। चलो ये 5 सवाल किस प्रकार से पूछे जाते हैं इस सीरीज पे, इसका और भी टाइप है, इसका एडवांस फॉर्म सब भी है, उस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे, बट वो नेक्स्ट वीडियो में पूरा सीरीज पे ही एक पूरा वीडियो होगा। लेकिन रेगुलर पैटर्न में इसको जानना जरूरी है। ये हमारा सबसे पुराना सीरीज है जो लगातार पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। चलो इसको समझने के लिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या लिखा है। इस सीरीज में इसको अल्फा न्यूमेरिक और सिंबॉलिक सीरीज बोलते हैं। मतलब एक कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट, नंबर और सिंबल, तीनों चीज है। इसमें अल्फाबेट भी है, 1 5 8 नंबर भी है, स्टार, परसेंटेज, हैश, डॉलर ऐसा करके प्रतीक भी, सिंबल भी दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 6 कि हाउ मेनी such numbers are there in the above arrangement, each of which is immediately preceded by a number and immediately followed by a symbol। बोला क्या है आपको कि how many such numbers are there in the above series which is exactly preceded by a number and followed by a symbol। कि इस सीरीज में ऐसा कितना नंबर है। कुछ नहीं करो, कुछ दिमाग मत लगाओ, बस इंग्लिश पढ़ने आता है। प्रीसीडेड का मतलब
पहले, फॉलोड का मतलब बाद में। इंग्लिश पढ़ने आता है मतलब यहां पे आपको ये समझ में आ गया। क्वेश्चन बोला है ऐसा कितना नंबर है, चलो नंबर कौन कौन है, 4, 3, 1, 5, 8 और नंबर कौन सा है 6, 7, 2। यहां पे इतना सारा नंबर है आपको। ऐसा कितना नंबर है जिसके एकदम पहले एक नंबर होना चाहिए और एकदम बाद में एक सिंबल होना चाहिए। एकदम पहले एक नंबर, चलो इसके पहले नंबर है ये खत्म हो गया, इसके पहले नंबर है ये भी खत्म हो गया। 1 से पहले नंबर है क्या, ये 1 है भाई, ये 1 है। 1 से पहले नंबर है क्या, नहीं। 5 से पहले नंबर है क्या, नहीं। 8 से पहले नंबर है क्या, नहीं। 6 के पहले नंबर है क्या, नहीं, सब खत्म हो गया। 7 से पहले नंबर है क्या, नहीं। 2 से पहले नंबर है क्या, है। बट क्वेश्चन ये बोला है कि ऐसा कितना नंबर है जिसके पहले एक नंबर होना चाहिए। तो 2 से पहले नंबर है और बाद में एक सिंबल होना चाहिए। बाद में सिंबल है क्या, नहीं है। मतलब यहां पे कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो आपके क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कोई नहीं, नन। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, नन। नन ऑफ दीज नहीं, नन। नन ऑफ दीज का मतलब होता है इन ऑप्शन में के अलावा कोई आंसर आता तब नन लगाते, लेकिन हमारा ऑप्शन 1 जो है बेस्ट है, नन, कोई नहीं। 6 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। इसी सीरीज पे अगला सवाल जो हमारे पास है वो है क्वेश्चन नंबर 7। सेम सीरीज है, सीरीज कहीं पेपर में लिख लेना। हो सकता है कि स्क्रीन पर सीरीज बार बार ना दिखे, लेकिन क्वेश्चन उसी सीरीज पे है। 6, 7, 8, 9, 10 जो अभी पढ़ेंगे वह सेम सीरीज पे है जो बोर्ड पे आपको लिखा हुआ दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है, बोला है क्या चीज कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज 6th टू द लेफ्ट ऑफ 14th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द एबव अरेंजमेंट। बोला है क्या चीज आपको कि उपरोक्त व्यवस्था में बाएं छोर से 14 में के बाएं छठा, कल पढ़े हैं बनाने का तरीका। लेफ्ट से 14 के लेफ्ट में जाना है 6, लेफ्ट और लेफ्ट माइनस 14 में से 6 गया 8। जो लोगों को ये चीज नहीं समझ में आ रहा है, मेरा इसके जस्ट पहले वाला लेक्चर, ये लेक्चर 3 है, लेक्चर 2 को देखिए समझ में आ जाएगा। 14 माइनस 6 कितना 8 और फ्रॉम लगा है एल्स मतलब लेफ्ट से 8, लेफ्ट से 8 काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8। हमारा आंसर हो गया 1। ऑप्शन में देखो 1 कहां दिया गया है, ऑप्शन नंबर 2। 7 का आंसर कितना हो गया, ऑप्शन नंबर 2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, सेम सीरीज पे आधारित क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आपका कि हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय अ लेटर बट नॉट इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ लेटर। चलो ठीक है, बोला है क्या चीज आपको कि इस सीरीज में ऐसा कितना नंबर है, फिर नंबर का ही खेला है। बोला है क्या चीज, खेल हम लोग का यहाँ पे नंबर का ही फिर से गेम है। बोला है कि ऐसा कितना नंबर है, 4, 3, 1, 5, 8 और कौन सा भाई 6, 7, 2। कोई नंबर छूटा तो नहीं, नहीं यार, नहीं। अब बोला है कि ऐसा कितना नंबर है जिसके एकदम बाद में एक अक्षर है, जिसके एकदम बाद में एक अक्षर है लेकिन पहले एक अक्षर नहीं है। बाद में लेटर होना चाहिए, उस नंबर के एकदम बाद में लेटर होना चाहिए लेकिन उसके पहले लेटर नहीं होना चाहिए। चलो देखते हैं, इसके एकदम बाद लेटर है क्या, खत्म हो गया। 3 के बाद लेटर है क्या, चलो है। और उसके पहले एक लेटर नहीं होना चाहिए, तो 3 से पहले यहां लेटर नहीं है, यहां सिंबल है, क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है। एक तो मिल गया 3। 1 के बाद लेटर है लेकिन पहले भी लेटर आ गया, क्वेश्चन बोला है कि पहले लेटर नहीं होना चाहिए, चलो ये भी खत्म हो गया। 5 के बाद लेटर है ही नहीं। 8 के बाद लेटर है क्या, 8 के बाद लेटर है लेकिन पहले भी लेटर आ गया, जो क्वेश्चन में साफ साफ बोला है कि नॉट प्रीसीडेड बाय अ लेटर, ये भी खत्म हो गया। 6 के बाद लेटर ही नहीं है, 7 के बाद लेटर ही नहीं है, 2 के बाद लेटर है और पहले में लेटर है क्या, नहीं। मतलब यहां पे 2 ऐसा नंबर है, 3 और 2, 3 और
इस सीरीज में ऐसा 2 नंबर है जिसके एकदम बाद लेटर है लेकिन पहले में लेटर नहीं है। लेटर नहीं है तो सिंबल और नंबर कुछ भी हो सकता है। तो इसका आंसर हो गया 2। ऑप्शन नंबर कितना भाई? ऑप्शन नंबर 3 में देखो 2 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी सीरीज पे, सेम सीरीज जो बोर्ड में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत अच्छा है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है। अब क्वेश्चन नंबर 9 के लिए हमको ऑप्शन लिखना पड़ेगा। हमारे पास क्वेश्चन है जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। हम देखिए क्वेश्चन नंबर, इसके लिए ऑप्शन लिख देता हूं HD3, दूसरा ऑप्शन है J@i, तीसरा ऑप्शन है VI%, चौथा ऑप्शन है N8D और पांचवा ऑप्शन है हमारे पास B26। पांचवा ऑप्शन है हमारे पास B2 और 6। बोला है क्या चीज? क्वेश्चन को ध्यान से आप लोग पढ़ लिए होंगे अभी तक। क्वेश्चन बोला है क्या चीज कि 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक इन अ सर्टेन वे। 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक इन अ सर्टेन वे, मतलब इस 5 ऑप्शन में से, ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 5, इस 5 ऑप्शन में से 4 जो है वह इस सीरीज में किसी न किसी प्रकार से समान है। आगे लिखा है आपको कि बेस्ड ऑन देयर पोजीशन इन द अबव अरेंजमेंट and hence form a group which of that one that does not belongs to that group। बोला है कि निम्नलिखित 5 में से 4 किसी न किसी प्रकार से अपने स्थान के अनुसार उपरोक्त श्रृंखला में एक समूह की रचना करते हैं और एक जो है उस समूह से बाहर है, और जो बाहर है विच वन डज नॉट बिलोंग्स टू दैट ग्रुप दैट इज योर आंसर। जो उस ग्रुप से बिलोंग नहीं करता है वही आपका उत्तर है। बहुत आसानी से ऐसा सवाल मिलेगा ही मिलेगा। अगर 5 क्वेश्चन इस सीरीज पे पूछा जा रहा है तो एक सवाल इस प्रकार का रहता ही रहता है। तो चलो देखते हैं। पहला ऑप्शन है HD3। चलो कैसे बनाएंगे HD और 3? कहां पे हमारे पास HD और 3? देखो HD3, चलो कैसा रिलेशन बन रहा है देखो। HD और 3, H और D के बीच में 2 का गैप, H और 3 के बीच में 1 का गैप, 2 1 का, मतलब राइट में 2 का गैप, लेफ्ट में 1 का गैप। चलो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास J@i, J@ और I, एक छोड़ करके आई, मतलब यहां भी 2 और 1 का ही गैप है, लेकिन यहां भी, यहां तक आएंगे 2 और 1 का ही गैप है, लेकिन यहां पीछे में 2 है और आगे में 1 का गैप है। चलो आगे और देख लेते हैं हम लोग। VI%, फिर से V और I के बीच में 2 का गैप, V और परसेंटेज के बीच में 1 का गैप, सब में एक साइड 2 लेटर का गैप है, एक साइड 1 लेटर का गैप है। नेक्स्ट देखो N8 और D, N8 देखो यहां पे देखो N8 और ND। अब ये देखो ये सबसे अलग दिख रहा है तुमको, ये वाला देखो N और 8 के बीच में 2 लेटर का गैप, N और D के बीच में 2 लेटर का गैप। चलो ये वाला आंसर हमको दिख रहा है। पांचवा भी ऐसे देख लेते हैं, B2 और 6 देखो ना, B और 2, A और 7, B और 2 के बीच में 2, B और 6 के बीच में, B और 6 के बीच में 1, B और 2 के बीच में कितना हो गया 2। मतलब बाकी जितना भी 5 ऑप्शन था उसमें से 4 को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी जितना भी है 1 2 3 और ये 5, सब में 2 और 1 का गैप है या 1 और 2 का गैप है। मतलब एक साइड 1 लेटर, दूसरे साइड 2 लेटर का गैप। बट ऑप्शन नंबर 4 में दोनों साइड 2-2 लेटर का गैप था। तो क्या लगता है ये ऑप्शन नंबर 4 बाकी सब से अलग है कि नहीं? बाकी सब एक ग्रुप बना रहा है 2:1 या 1:2, एक साइड 2 का, एक साइड 1 का। लेकिन ऑप्शन नंबर 4 में क्या है भाई? तो 4 में दोनों साइड 2-2 लेटर का क्या हो गया? गैप हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 4। आज का हमारा अंतिम सवाल क्वेश्चन नंबर 10 सेम सीरीज पे है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है आपके स्क्रीन पे। देखिए आप लोगों को करना क्या है, बस वीडियोस को देखना है,
प्रैक्टिस करना है, आपको हमारे लिंक में भी, डिस्क्रिप्शन में भी क्वेश्चन मिल जाएगा। आपके पास कोई भी किताब है रीजनिंग का, आप उससे अभ्यास कीजिए। कोई कमेंट हो तो कमेंट कीजिए। हम लोग लगातार आपके लिए मेहनत कर रहे हैं कि ये जो लॉकडाउन पीरियड चल रहा है ये आपका वेस्ट ना हो, आप इसमें स्कोर कर सके, और जैसे ही ये खत्म हो, जैसे ही हमारा नेक्स्ट एग्जामिनेशन आए, आप क्रैक करें एग्जामिनेशन और अपने ड्रीम्स को पूरा करें। चलिए, तो आज का अंतिम सवाल, क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे क्या है? नहीं नहीं, केबीसी में ही आपके स्क्रीन पर ये 5 करोड़ रुपए का सवाल है। वैसे आज का हमारा अंतिम पड़ाव है, आज के वीडियो का अंतिम सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्या है? तो ये भी सीरीज में एक सीरीज दे दिया है, सीरीज में एक सीरीज है। कैसे है? इसी सीरीज पर एक नीचे क्वेश्चन दिया गया है कि 4, देखिए क्वेश्चन दिया गया है आपका 4 3h d@e ITU क्वेश्चन मार्क। अब आपसे बोला है कि अगला 3 लेटर बताइए। इस 3 लेटर को ध्यान से देखिए और नेक्स्ट तीसरा 3 लेटर कौन सा होगा, यही आपसे पूछा जा रहा है। साफ साफ लिख दिया है कि व्हाट शुड कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज बेस्ड ऑन द अबव अरेंजमेंट। उपरोक्त व्यवस्था के आधार पर, मतलब इसी सीरीज पे हम लोगों को क्या करना है, बताना है कि इसका अगला 3 लेटर कौन सा होगा। चलो तुरंत बता देंगे हम लोग, देखते हैं कैसे बता देंगे। तो थोड़ा देखिए, यहां पे कुछ नहीं करते हैं, पहले इन तीनों के बीच का रिलेशन देख लो। रिलेशन क्या देखना है, इसमें बस गैप देख लो, किसके बीच में कितना आपको क्या बोलते हैं इसको, तत्व एलिमेंट आ रहे हैं, बस यही देखना है। जैसे 4 और 3, तो 4 और 3 के बीच में कितना का, 1 लेटर का गैप है। 3 और H के बीच में भी 1 लेटर का गैप है। D और एट द रेट के बीच में भी 1 का, @ और E, मतलब जितना भी लेटर है सबके बीच में 1-1 लेटर का गैप है। मतलब अगर ये इस जगह पे जहां पे क्वेश्चन मार्क दिया गया है और 3 जगह खाली है, 1 2 3, यही 3 जगह, इस तीनों जगह पे कौन कौन सा एलिमेंट आएगा यही बताना है। अगर हमको ये पहला एलिमेंट पता चल गया कि इस जगह पे क्या होगा, इस जगह पे क्या होगा, तो अगला 2 तो आराम से निकल जाएगा, 1 छोड़ करके फिर 1 छोड़ करके, क्या नहीं निकल जाएगा। चलो देखते हैं तो कैसे निकालेंगे। तो बस कुछ मत करो, 4 से D से I और I से नेक्स्ट। कैसे और समझते हैं। 4 से D, 4 से 4 से D तक आप गए, कितना लेटर छोड़ करके, 1 2 3 4 5 6, 7th लेटर छोड़, मतलब 6 लेटर 7th वाला है वो। फिर D से I तक जाओ, D से I तक 1 2 3 4 5 6, फिर से 6 लेटर, 6 एलिमेंट को छोड़ दिया, 7वां वाला क्या आ गया, I। तो भाई I के बाद भी 7th एलिमेंट ही आएगा, तो I के बाद 7th एलिमेंट, तो I के बाद 7वां, तो 1 2 3 4 5 6 7वां क्या मिल गया, 6। अब 1 छोड़ करके, 6 के बाद 1 छोड़ करके क्या आएगा, B, और B के बाद 1 छोड़ करके क्या आएगा, 7। मतलब हमारा आंसर हो गया 6B और 7। हमारा आंसर क्या हो गया, 6B और 7, जो कि हमारे ऑप्शन में है क्या, 6B और 7 नहीं है। तो हमारा आंसर क्या, 6B और 7 हमारे आंसर में नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। कोई दिक्कत क्या? चलो अब थोड़ा देख लेते हैं हम लोग, एक बार और इसको समझोगे क्या, लास्ट क्वेश्चन था, 1 मिनट और समझ लेते हैं इसको। एक सीरीज दिया हुआ है, अब हम लोग सबसे पहले ये जो पार्टिकुलर जो दिया गया 3 एलिमेंट्स, उसके बीच का रिलेशन देख लो। तो 4 और 3 के बीच में 1 लेटर का गैप, फिर 3 और H के बीच में भी 1 लेटर का गैप, D और @ के बीच में भी 1 लेटर का गैप, फिर @ और E के बीच में भी 1 लेटर का गैप, फिर I और T, तो I और T के बीच में भी देखो, I और T के बीच में भी 1 लेटर का गैप, फिर T और U के बीच में भी 1 लेटर का गैप। मींस हमको पहला लेटर पता चल जाएगा, अगला दोनों आराम से निकल जाएगा। पहला कैसे पता चलेगा, तो 4 से D जाएंगे, D से I जाएंगे, I से नेक्स्ट जाएंगे, 4 से D जाएंगे,
4 से अगर डी जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7वां अक्षर, फिर डी से आई जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7वां अक्षर, फिर आई से नेक्स्ट जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7, 6 मिल गया। 6 के बाद एक छोड़ करके, तो स्टार छोड़ कर बी आ जाएगा, फिर एक छोड़ करके ए छोड़ करके क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा 6 बी और 7। क्या? तो ये था हमारा आज का लेक्चर का अंतिम क्वेश्चन। आज भी हम लोगों ने 10 क्वेश्चन देखा, लास्ट लेक्चर में भी 10 क्वेश्चन देखा था, कल भी हम लोग 10 क्वेश्चन या उससे ज्यादा देखना पड़ सकता है हम लोगों को, क्योंकि हमारा अल्फाबेट का अब लास्ट लेक्चर, आई थिंक सो नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो अल्फाबेट का लास्ट लेक्चर होगा। आप हमारे साथ जुड़े रहे, और कैसे जुड़ेंगे? तो आप हमारे साथ हमारे ऐप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। आप बीएससी कोचिंग क्लासेस के फेसबुक चैनल पे जाकर के आप जुड़ सकते हैं। आप हमारे साथ यूट्यूब के माध्यम से जुड़ सकते हैं। आप हमारे साथ फिजिकल क्लासेस मतलब ऑफलाइन क्लासेस के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो मैं शुभम तिवारी आज अल्फाबेट का लेक्चर 3 लेकर आया था, जिसमें पेयर ऑफ लेटर, वर्ड फॉर्मेशन और सीरीज के एक टाइप पे चर्चा हुआ है। उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। आज के लिए इतना ही।